और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वर्ड 2019 के एक नए फीचर लर्निंग टूल्स के बारे में। इसके लिए यदि आप व्यू टैब पर आए तो इमर्सिव नाम से ग्रुप है जिसमें लर्निंग टूल्स अवेलेबल है। लर्निंग टूल्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक तरह से ये आपके डॉक्यूमेंटेशन की या डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी की फ्लुएंसी और कॉम्प्रिहेंशन दोनों पे काम करता है। अर्थात आप जब इसके फीचर्स देखेंगे तो बड़ी आसानी से आप डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग कर सकते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट की रीडेबिलिटी बढ़ा देगा। यानी कि अगर आप उसको स्पीकर को दे दिया जाए बोलने के लिए बड़ी आसानी से इसे बोल पाएगा। इनबिल्ट वॉइसेस हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एमएस वर्ड में, तो वो इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को बोलेंगी। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इस कमांड का प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले मैं लर्निंग टूल्स को क्लिक कर देता हूं। जैसे ही लर्निंग टूल्स को क्लिक करूंगा मेरे पास यहाँ पे लर्निंग टूल्स के नाम से अलग से टैब अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन लर्निंग टूल्स है जिसमें काफी सारे टूल्स दिए गए हैं। आप यदि यहाँ ध्यान देना आपके पास यहाँ पे जो कैरेक्टर्स या जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो अलग से फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्पेसिस के साथ। तो आप इन सब चीज़ों की सेटिंग करके अपने डॉक्यूमेंटेशन की रीडेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। अर्थात जब इसे स्पीकर यानी कि ऑटोमेटिक वॉइस इसे जब बोलेगी तो उसके बोलने की जो ऑप्शंस हैं उसको चेंज करके आप इसको अच्छी तरह से बुलवा सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि बड़ी आसानी से आप इसे बुलवा सकते हैं अलग अलग सेटिंग्स के द्वारा अपने अकॉर्डिंग। देखते हैं किस प्रकार से। अभी जैसा नॉर्मल लिखा हुआ है, अगर मैं इसे रीड अलाउड का क्लिक कर दूं बटन, तो इस तरह से इसे बोला जा रहा है। लेकिन मैं चाहूं तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऊपर क्लिक कर देता हूं ताकि ऊपर से बोलना शुरू हो। मैं यहाँ से कॉलम विड्थ सेट कर सकता हूँ, नैरो, वेरी नैरो, मॉडरेट, वाइड, इस तरह की अलग अलग कॉलम विड्थ है। जितनी कॉलम विड्थ ज्यादा रहेगी थोड़ा सा वर्ड बोलने में ज्यादा टाइम लगेगा स्पीकर को। जैसे मैंने वाइड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से कॉलम विड्थ को सेट कर सकते हैं। पेज कलर का बेनिफिट ये है कि आप बैकग्राउंड में कलर डाल देते हैं जिससे कि आंखों पे स्ट्रेन ना पड़े और आप बड़ी आसानी से कंटेंट को रीड आउट कर पाएं। हटाना चाहते हैं यहीं से नन कर दें, हट जाएगा। लाइन फोकस, अब लाइन फोकस सेट कर सकते हैं कि एक बार में एक लाइन बाय लाइन फोकस सेट किया जाए। जैसे अब मैं पढ़ता हूं इसे, तो इससे आप आसानी से जो स्पीकर जब इसे बोलेगा आसानी से उस लाइन को देख सकते हैं जिसे बोला जा रहा है। आप लाइन फोकसिंग को यहाँ से सेट भी कर सकते हैं 3-5 लाइंस के अकॉर्डिंग। मैं नन कर देता हूँ उसे। सिलेबल आप सेटअप कर सकते हैं। आप सिलेबल के लिए आप क्लिक कर दें सिलेबल पे, अगर ये ऑन रहेगा तो कहीं ना कहीं जो सिलेबल रहेंगे उनके ऊपर बोलते हुए थोड़ा सा एम्फेसाइज किया जाएगा, कुछ इस तरह से। मैं फिर से यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसे बोला जा रहा है, देखिए बारी बारी से। मैं इसे पॉज कर देता हूँ। सिलेबल अगर हटाना है तो आप इसे हटा भी सकते हैं। रीड अलाउड तो मैंने पहले ही ऑप्शंस ये सारे आपको बता दिए हैं। तो फाइनली यहाँ से क्लोज लर्निंग टूल्स कर देता हूँ। तो इस तरह से आप इनकी सेटिंग कर सकते हैं जिससे कि आप लर्निंग टूल के द्वारा अपना जो डॉक्यूमेंट है या जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको बुलवा सकते हैं इंटरनल स्पीकर्स जो पहले से इसमें अवेलेबल हैं उसके द्वारा, और उसको बोलने की सेटिंग्स को चेंज करके आप उसकी स्पीड या बाकी चीज़ें भी तय कर सकते हैं। धन्यवाद।